नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम जानेंगे बोतल केमिकल शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिरी इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें इस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें कुछ ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा। कंपनी के पिछले 5 सालों की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखना होगा, कंपनी के एसेट्स को देखना होगा, कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, उन सब चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो है इन सालों में इस शेयर की टारगेट वैल्यू को निकाला जा सकता है और वह वैल्यू काफ़ी एक्यूरेट भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस रिपोर्ट में जो है रिपोर्ट एक्सपर्ट के द्वारा तैयार कराई गई। इसमें सबसे पहले आपको मिल जाएगा कंपनी के बारे में जानकारी, कंपनी की जनरल चीज़ें होती है, कंपनी की प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अब हम देखेंगे कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और उसके बाद सबसे लास्ट में हम कंपनी के शेयर की टारगेट वैल्यू को देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो हम टारगेट वैल्यू बता रहे हैं वो आखिर किस बेस पे निकाली हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 17 दिसंबर 2018 के टाइम में कंपनी के शेयर की वैल्यू 111 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 4 दिसंबर 2023 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 79 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और ये मैक्सिमम गई है 149 रुपये तक। तो देखिए, पिछले 5 सालों में कंपनी के शेयर की वैल्यू में ज़्यादा कुछ बढ़ोतरी देखने नहीं मिली। 111 से सिर्फ 149 तक ही गई है। तो कंपनी ने जो है ज़्यादा अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को नहीं दिया, क्योंकि दोस्तों 5 साल का जो है समय काफ़ी लंबा होता है। तो एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा ये प्लस कंपनी ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दिया, तो एक माइनस पॉइंट है, तो हमने भाई इसको एक माइनस पॉइंट दे दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट की कंपनी जो है कितना रेवेन्यू प्रॉफिट बना रही है। तो 2019 में कंपनी 1436 करोड़ का रेवेन्यू बना रही थी, 143 करोड़ की जो है नेट इनकम बना रही थी प्रॉफिट। और 5 सालों के बाद कंपनी 1585 करोड़ का रेवेन्यू बना रही है, 38 करोड़ की नेट इनकम बना रही है। तो देखिए इसमें भी कितनी ज़्यादा गिरावट देखने मिल सकती है। कंपनी रेवेन्यू तो अच्छा बना रही है लगभग पिछले सालों के मुकाबले, पर जो कंपनी की प्रॉफिट है उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इसे कहा जा सकता है भाई कंपनी फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है। पर इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई कंपनी जो है रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रही है। इसे कहा जा सकता है अगर कंपनी नेट इनकम नहीं बना रही है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि भाई कंपनी में कोई बड़ा एक्सपेंस हो गया हो या कुछ ऐसा इस साल कोई खर्चा हो गया हो जिससे है कंपनी का प्रॉफिट गिर गया। तो ये तो दोस्तों रिकवर हो सकता है, पर मेन रेवेन्यू भी कहा जा सकता है। तो अगर ओवरऑल चीज़ को देखें तो हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है एक स्टेबल रूप से चल रही है, ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही है इसमें। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। तो दोस्तों कंपनी की संपत्ति भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है तो इससे जो है कंपनी के एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और कंपनी की जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ रहे हैं, और जो इनडायरेक्टली है यार उनसे है निवेशकों को फ़ायदा ही मिलता है और शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 1290 करोड़ की संपत्ति थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 2120 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए इसमें लगभग 2 गुना का जो है बढ़ोतरी हुई है कंपनी की संपत्ति में, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद आता है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है या नहीं। तो कंपनी 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में कंपनी ने लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक और प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद आता है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहले टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी ने खुद के शेयर की गई होल्डिंग। कंपनी ने खुद के शेयर की 57% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भाई इसमें 0% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड इसमें निवेश नहीं कर रही है तो भाई उसके पीछे कुछ कारण ज़रूर हो सकते हैं, जो अभी हम आगे जानेंगे। और इसके बाद आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 0.03% की होल्डिंग, ये भी काफ़ी ना के बराबर ही रही हुई है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, विदेशी इन्वेस्टर, ये भी काफ़ी कम मात्रा में है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर जैसा कि हम जानते हैं भाई कम मात्रा में होता है तो अच्छा माना जाता है, तो 42% काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को ओवरऑल देखें तो यार इसको हम एक माइनस पॉइंट ही देंगे निवेशकों के लिए, क्योंकि कंपनी जो है कंपनी में बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं। और अगर इसमें पॉजिटिव चीज़ देखें तो भाई ये हो सकती है कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छी मात्रा में रही हुई है। तो इसका हम आगे देखेंगे भाई कुछ सालों बाद की कंपनी कौन कौन सी जो अपनी प्रमोटर होल्डिंग है उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज करती है। उसके बाद इस रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा बोतल केमिकल लिमिटेड स्कोप इन हिस्ट्री, ठीक है। कंपनी हिस्ट्री मिल जाएगी और स्कोप मिल जाएगा, भी कंपनी आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है। उसके बाद आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, इसमें आपको मिलेगा भाई इसमें आपको कंपनी में कितनी मात्रा में निवेश करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों अगर मैं सारी चीज़ों को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो इसकी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टारगेट वैल्यू की।
तो दोस्तों ये एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली टारगेट वैल्यू होती है, ये किसी प्रकार का सजेशन नहीं है, ये एक्सपर्ट के द्वारा दी गई एक अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू इसमें बताई जा रही है, देखिए यहाँ पे दी हुई है 120 रुपये से 145 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 की बात करें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2025 में 165 रुपये से लेके 192 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 610 रुपये से लेके 725 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो इसमें हमें 3 प्लस पॉइंट देखने मिले, 2 माइनस पॉइंट देखने मिले, तो उस हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा दोस्तों हमें जैसे जैसे अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से जाके आप इसे पूरी तरह से रीड कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।